हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में आपके सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। ये एक्ट क्या है, कब ये आपके एग्जिस्टेंस में आया और क्या था इस एक्ट का इंट्रोडक्शन, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1920 के बारे में जो इंट्रोडक्शन है इस एक्ट का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है इस एक्ट का, कि ये जो एक्ट है आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1 जुलाई 1924 को, ठीक है। और 2010 में ये रीनेम हो गया, इसको हम नाम दे दिया गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। ये अप्लाई होता है होल ऑफ द इंडिया में, ठीक है। तो ये क्या है, ये लॉ जो है ये आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एक तरीके से मेजर है सोशल सिक्योरिटी का, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी का। बिसाइड्स बी इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट, ये किसके लिए यूज़ हुआ, प्रिवेंट करने के लिए। जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं काम करते हुए एम्प्लॉयज़ के, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और जो भी कॉन्सिक्वेंट इंजरीज आ जाती हैं एम्प्लॉयज़ की जब वो किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है उस दौरान, ठीक है। तो द एम्प्लॉयज़, द वर्कमैन Compensation Act 1923 came into force on the 1st July 1923, ठीक है, 1923, ठीक। और ये जो कंपनसेशन एक्ट है 1923, ये आपके फोर्स एग्जिस्टेंस में आया 1 जुलाई 1924 को, ठीक है। फिर बाद में 2010 में इसको रीनेम कर दिया गया एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 से, ठीक है। तो इन 2010 it was renamed as the Employees Compensation Act 1923, ठीक है। ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट जो है ये मेजर है सोशल सिक्योरिटी का, बिसाइड्स बीइंग इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंट इंजरीज एंड माइजरीज टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट is a measure of social security besides being instrumental in preventing accidents and consequent injuries and miseries to the employees, ठीक है। जब ये एक्ट नहीं था तो उससे पहले क्या होता था, जो एम्प्लॉय होता था अगर इंजर्ड हो गया या फिर मारा गया ड्यू टू किसी भी एक्सीडेंट के थ्रू जो अराइज आउट हो रहा है इन द
कोर्स ऑफ हिज वर्किंग, जब वो काम कर रहा है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में, तो वो क्या है, वो डिपेंडेंट हो जाता था सिविल कोर्ट को उस डैमेजेस के लिए, और एम्प्लॉयर जो था वो लायबल था पे करने के लिए डैमेजेस को, अगर ये सिर्फ प्रूव हो जाए कि एम्प्लॉयर नेग्लिगेट कर रहा है या फिर गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी या सिचुएशन में। तो एम्प्लॉयर जो है यूज़ करता था स्कैप करने के लिए अपनी लायबिलिटी को एडवांस करने में कोई भी फॉलोइंग डिफेंसेस, जिसमें एक आ जाता था इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ अज्यूम्ड रिस्क, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके के कुछ आते थे। तो वो क्या करता था, वो डिपेंडेंट होता था और सिविल कोर्ट जाता था कंपनसेशन के लिए इस एक्ट को पास होने से पहले, जो एम्प्लॉय था, ठीक है। तो बिफोर passing of the Employees Compensation Act 1923, if an employee was injured or got killed due to an accident arising out of and in the course of his working during employment, he or his dependents, जो उसके डिपेंडेंट्स थे, वो क्या जा सकते थे, वो जाते थे, could go to a civil court for damages, ठीक है। तो ये था जब ऐसा होता था। तो आप इसका क्या स्कोप है उसको हम डिस्कस करते हैं। स्कोप ऑफ दिस एक्ट, तो स्कोप ऑफ दिस एक्ट, तो स्कोप क्या होता है इस एक्ट का स्टूडेंट, ये एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ द इंडिया में। साथ में ये एप्लीकेबल होगा उन एम्प्लॉयज़ को जिनका कनेक्शन होता है ऑपरेशंस के साथ, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ अ लिफ्ट और अ व्हीकल, जो एम्प्लॉयड होते हैं किसी भी प्रेमिसेस में, यानी कि ये एप्लीकेबल होता है एम्प्लॉयज़ को जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कैरिड ऑन करते हैं, ठीक है। एज़ पर फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, जो एम्प्लॉयड होते हैं किसी पर्पस के लिए, रिपेयरिंग में, ऑर्नामेंटिंग में, ठीक है, उस तरीके से। तो फर्स्ट आया इसका स्कोप में, इट इज़ applicable to employees where the manufacturing process is carried on, ठीक है। जैसे कि आपकी हो गई इसमें एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेंटेनेंस ऑफ अ लिफ्ट, और आपका मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट हो गया, या फिर कोई व्हीकल उसकी मेंटेनेंस, ठीक है, और किसी भी तरीके का प्रोमिसेस, ठीक है, जहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है कैरिड ऑन, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है कि जो पर्सन एम्प्लॉयड हो रहे हैं आउटसाइड, जैसे कि प्रेमिसेस, बट इन एनी सच प्रेमिसेस जो है इंसिडेंटल है और कनेक्टेड होते हैं
एवब पर्पसेस से, तो वो डीम टू बी एम्प्लॉयड होंगे इस तरीके के प्रेमिसेस से। ठीक है, तो पर्सन्स एम्प्लॉयड आउटसाइड such premises but in any work incidental or connected with the above purposes shall be deemed to be employed within such premises। ठीक है, तो ये होता है स्कोप इस एक्ट का। इंट्रोडक्शन क्या था कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है 1923, ये कम इनटू फोर्स आया 1 जुलाई 1924 से, बाद में बदल के इसका रीनेम कर दिया गया एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 से। और ये एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट जो है ये आपका मेजर है सोशल सिक्योरिटी का। उसके अलावा बीइंग इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिवेंटिंग, ये बनाया गया प्रिवेंट करने के लिए जो एक्सीडेंट थे, जो इंजरीज़ हो रही थी एम्प्लॉयज़ के साथ। जब ये एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट पास नहीं हुआ था, उससे पहले जब एम्प्लॉयज़ जो हैं इंजर्ड हो जाते थे और किल्ड होते थे ड्यू टू एक्सीडेंट, तो सिचुएशन में जो उनके डिपेंडेंट्स होते थे उनको सिविल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे डैमेजेस के लिए। ठीक है, तो ये होता था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और ये है इसके स्कोप। तो होप सो स्टूडेंट ये आपको समझ आया एक्ट का कंसेप्ट, और अपकमिंग वीडियो में हम इसी एक्ट को अभी और डिस्कस करेंगे, उसके रिगार्डिंग क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और भी एसेंशियल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।